हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। आज ये बात कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि यूपी बोर्ड, हम लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं, है ना। ये बहुत शर्म की बात है कि हम लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं। इतना भ्रष्ट, इतना वाहियात बोर्ड मैंने आज तक नहीं देखा। इन्होंने अगर नहीं कराना था इम्प्रूवमेंट तो ना जो है पेपर में निकालते, ना आप लोग जो है उम्मीद करते। आपसे ना कॉपी चेक होती है, कॉपी नहीं चेक होती सही से, आपके जो एग्जामिनर हैं वो रिस्टिकेट हो जाते हैं, आपसे मार्क्स नहीं चढ़ाया जाता, तुक्के में आप मार्क्स चढ़ाते हैं। मैं हजारों के हजारों प्रूफ देने को तैयार था कि मेरे द्वारा दिए गए नंबर आप लोगों ने सही से नहीं दिया है, सही से नहीं चढ़ाया। मैं जिनका 20 चढ़ाता हूं उनका आप 18 कर देते हैं, जिनका मैं 22 चढ़ाता हूं उनका आप 25 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, क्यों कर देते हैं आप नंबर? इतना भ्रष्ट बोर्ड मैंने नहीं देखा। आपको 500 रुपये चाहिए, आपको 500 रुपये चाहिए स्कूटनी करने का। किस बात की स्कूटनी? कॉपी आप पलट के रख देते हैं, कॉपी आप पलट के रख देते हैं, कॉपी में आप एक भी नंबर बढ़ाने को तैयार नहीं है, तुक्के में नंबर बढ़ा देते हैं। जिसका लिस्ट आता है, मैं जानता नहीं क्या सच्चाई आप लोगों की। जिसका लिस्ट आ गया कि इसका भरना, इसका भरना, इसका भरना, इसका भरना, चलो इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कौन कॉपी ढूंढने जाएगा? छोड़ो, हटाओ बवाल। दे दिया नंबर, बढ़ गया 2 2 1 1 नंबर। बच्चा 500 रुपए दे रहा है ना, वो अपनी कमाई का दे रहा है, अपने खून पसीने की कमाई से जा रहा है। और इस 500 रुपए की कीमत क्या है कि आपने तुक्के में नंबर चढ़ाया, फिर से नहीं आप कुछ कर रहे हैं। अगर नंबर दे भी रहे हैं तो किस बात का नंबर दे रहे हैं? जो क्वेश्चन छूट गया। अरे ये तो देख लो कि जिस पर दिया गया है उस पर नंबर कैसा है, उस पे नंबर सही से मिला है कि नहीं मिला है, उसको तो देख लो कम से कम। लेकिन नहीं, इन्हें ना आपसे कोई मतलब है, ना किसी बच्चे से कोई मतलब है, ना इमोशन से कोई मतलब है। ये इम्प्रूवमेंट नहीं करवाएंगे। 100 बात की एक बात कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये बहुत दुख की बात है कि इम्प्रूवमेंट ये नहीं कराएंगे। आप मरिए धसिए जो मर्जी वो करिए, आपसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप जेई क्रॉस किए हैं, एडवांस निकाल दिए हैं, क्या कर दिए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अरे हाई स्कूल में अगर आप करा सकते हैं तो आपको मौत पड़ रही है जो आप क्लास 12वीं में नहीं करा सकते हैं? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है 12वीं में कराने में? हाई स्कूल में अगर आप करा सकते हैं तो क्लास 12वीं में कराने में क्या परेशानी है आपको? कंपार्टमेंट आपसे हो पा रहा है तो इंप्रूवमेंट आपसे एक सब्जेक्ट में नहीं हो पा रहा। एक बात सुनिए, 50 लाख बच्चे हो आप सब, 50 लाख बच्चे हो, इसमें में से केवल मुझे 10% बच्चे मिल जाए ना, मैं इन लोगों की कुर्सियां उखाड़ के फेंक दूंगा, कुर्सी उखड़ जाएगी इनकी। ये जो सचिव है ना, भागते फिरेंगे, ये जो जो इस तरीके से बेवकूफ बना के बैठे हैं ना, लाखों की जो सैलरी ले रहे हैं ना, इन्हें अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके बच्चे तो यूपी बोर्ड क्यों ही पढ़ेंगे, इनके बच्चे यूपी बोर्ड क्यों ही पढ़ेंगे, इनके बच्चे तो जाएंगे लंदन, है ना, लंदन जाएंगे। हम गरीबों के बच्चे, हम गरीबों के बच्चे यूपी बोर्ड में हैं, इनका कौन सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है। ये मान के चलिए, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि इंप्रूवमेंट ये नहीं कराने वाले। हाई स्कूल का ये कराएंगे, इंटर से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप जा रहे हो, आप जाओ। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि आप तो निकल गए ना। आप अगर अगर करा देंगे तो आपका नंबर अच्छा हो जाएगा, आप दोबारा कहां आओगे यूपी बोर्ड में? अगर 2 सब्जेक्ट में ये कंपार्टमेंट करा देंगे तो दोबारा आप पेपर कैसे डालेंगे? पेपर डाल के दोबारा पेपर कैसे देंगे? अगले साल इनका जो पैसा बनना है एक लोगों पर 3,000 4,000 एक बच्चे पर, वो कैसे बनेगा? मुझे बताइए, वो कैसे बनेगा इन बच्चों का? अरे इन्होंने ये इनकी सोची समझी साजिश है कि ना मैं इंप्रूवमेंट कराऊंगा, मैं ना 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट कराऊंगा। मुझे इससे फायदा ये है, भाई फायदा नहीं है क्या? अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो अगले साल पेपर देने के लिए फिर से फार्म डालेंगे, फिर से फार्म डालेंगे, फिर से पैसा देंगे, फिर से प्रैक्टिकल का पैसा देंगे, फिर से आपका एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से सब कुछ कराया जाएगा, तो फिर से इनकम आएगी, फिर से स्क्रूटनी करवाऊंगा, फिर से सारी बातें होंगी। तो ये बेवकूफियत बनाने की काम चल रही है यूपी बोर्ड में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो मेरे बात ध्यान से सुन लीजिए। आज भी जो बच्चे रो रहे हो, कल भी वही बच्चे रोएंगे। कॉपी में 70 75 नंबर कहां से आ रहा है बताइए? सारे के सारे स्कूल के बच्चे
स्कूल के बच्चों का 70-75 नंबर एक ही सब्जेक्ट में कैसे आ रहा है? क्या एग्जामिनर के दिमाग में भूसा भरा है क्या कि वो सबके नंबर को 70-70 देके कलम रोक देगा है? 50 कॉपियां उठाएगा और सबका 70-70 नंबर देगा, इससे आगे और इससे कम नहीं देगा वो। मतलब इतना वो उसका दिमाग खराब है, इतना वो कर सकता है। और एक स्कूल की कॉपी एक टीचर नहीं चेक करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। 4-5 टीचर मिलके एक स्कूल की कॉपी चेक करते हैं। सारे स्कूल के टीचर एक पागल हो गए हैं कि सबका 52 नंबर, सबका 75-75 नंबर, सबका 80-80 नंबर। ये भी तुमको नहीं दिख रहा है? हाँ, बार बार मैंने कहा था कि पेपर में स्कैम करेंगे, इसमें स्कैम करेंगे, एग्जाम में स्कैम करेंगे, रिजल्ट में झोल झाल करेंगे। उन्होंने किया झोल झाल और करते रहेंगे झोल झाल। क्यों? क्योंकि आप यूपी बोर्ड के बड़े मासूम हो, बड़े मासूम हो। आज चिल्लाओगे, कल फिर से बैठ जाओगे शांत होके, अरे चलो कोई बात नहीं। आप तो शांत हैं ही, क्यों बोलने जाएंगे? हाँ, क्यों बोलने जाएंगे आप? कौन सा आपके घर का बच्चा है? कौन से आपके घर का जो है जेई में क्रॉस किया है? जब आपके घर का क्रॉस किया होगा तब आपको परेशानी होगी। मैं आपको अब मैं बता दूं, मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं कि 2026 में इंप्रूवमेंट क्लास 12 में नहीं होगा। क्लास 12 में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12 में कुछ बदलाव किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो वीडियो को शेयर करिए कि उनके बात तक पहुंचे कि हमें नीड है इंप्रूवमेंट एग्जाम की, हमें जरूरत है इंप्रूवमेंट एग्जाम की। ठीक है? नहीं शेयर कर सकते हैं मत करिए, कोई जरूरत नहीं है शेयर और करने की। आप लोग ट्विटर पे आ जाइए और ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए ट्वीट करिए, है ना, रीपोस्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा एकदम भर दीजिए। 50 लाख बच्चे हैं, 50 लाख बच्चे हैं, 20 लाख भी अगर शुरू कर देंगे ना तो कल इनको अपना फैसला बदलना पड़ेगा और कल नई नोटिस जारी करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन अगर आपका इस सिचुएशन में नहीं है तो आप फिर भी आप इसमें साथ दीजिए। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में आप हमेशा ऐसे रोते रहेंगे और ऐसे ही आपके साथ मजाक बना के रख दिया जाएगा। आपका जीवन, आपके जीवन से कोई मतलब नहीं। कितने बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं और वो रोते रोते कहते हैं कि सर क्या करें, मेरा जीवन खराब हो जा रहा है, क्या मेरा जीने की इच्छा नहीं है? कौन जवाब देगा? आप जवाब देने को तैयार नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे आइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनके पास तक, उनके कानों में ये जाके पहुंचे कि हमें कंपार्टमेंट से ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम इंप्रूवमेंट ही करा दो, हम दिखा देंगे अपना जौहर कि हमारे अंदर कितना ताकत है ना। आप पेपर करा लीजिए। जो बच्चा एडवांस में 190 ला रहा है, 183 ला रहा है, वो बच्चा हाई यूपी बोर्ड में 66% पे रुका है। इतने ये चालाक, इतने होनहार, इतना इनका पेपर टफ हो गया है कि वो 66% नहीं ला पा रहा, वो 75% नहीं ला पा रहा। और वही गधे से गधे बच्चों को मैंने देखा है कि उनका जो है अच्छे से अच्छा नंबर बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है? ये आपकी कॉपी चेकिंग, आपकी तुक्के में आप तो नंबर चढ़ाते हैं, आपको 10 दिन में सारा रिजल्ट देना है, सीबीएसई बोर्ड से आगे रहना है। तो आपको जब सारी बोर्डों से आगे रहना तो जाहिर सी बात है कि आप गलतियां करेंगे, और गलती करिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुधारने का मौका तो दीजिए, कम से कम सुधारने का मौका तो दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इंप्रूवमेंट आना चाहिए, इस बात के लिए मैं 100% आप लोगों के साथ हूं। आप लोग जैसा भी कहें वैसा मैं करने को तैयार हूं। जो कहिए वो ट्विटर पे कैंपेन करिए, क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया में बहुत पावर होता है। सोशल मीडिया अगर चाहेगी तो आज इनको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। और इतना एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब हो गया, इतना खराब हो गया, इतना गंदा हो गया है कि यहाँ पे पढ़ना, एजुकेशन लेना एकदम गुनाह है। पढ़ना गुनाह। अगर आप अनपढ़ रहेंगे तो आप सबसे अच्छे रहेंगे, पढ़ लिख लिए तो आप सबसे बेकार हो जाएंगे। पढ़ना यहाँ बेकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और सुनिए, इंप्रूवमेंट तो ये करा नहीं रहे हैं, लेकिन आपका मैं प्राइवेट फॉर्म 1 साल का आप लोग ड्रॉप ले लीजिए। मेरे कहने पर जेई के जितने भी बच्चे हैं 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए और आपका प्राइवेट फॉर्म भरा के आपको दोबारा पेपर दिलाया जाएगा। जेई की तैयारी अच्छे से करिए, मेरे साथ रहेंगे तो आपका 75% अगले साल आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। अगर पहले मिले होते तो शायद ये दिन आज आपको ना देखना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं है।
अब जो हो गया। आप वीडियो से ज्यादा शेयर करिए ताकि इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग आवाज उठा पाए और इनकी जो मानसिकता है उनको तोड़ा जा सके। सोशल मीडिया पर कैंपेन करेंगे, ट्विटर पे हम लोग ट्रेंडिंग में लाएंगे कि इंप्रूवमेंट एग्जाम आए लाया जाए। हम अच्छे हम लोग जहां जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बाकी इसके लिए प्राइवेट फॉर्म कैसे भरनी है, क्या करनी है, इसके लिए तो मैं अलग से ही वीडियो डालूंगा, क्योंकि ड्रॉप तो आपको वैसे भी लेना ही पड़ेगा। तो मैं आपके साथ हूं। बाकी भी टीचरों को जोड़िए जो आपसे जिनसे कोचिंग लिए, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए आपने दिए, उनके साथ भी जोड़िए कि वो लोग आवाज उठाएं। सब सुस्त पड़े हैं, ऐसा लग रहा मुर्दा हो गए सबके सब। मतलब ही नहीं यूपी बोर्ड से, केवल फीस लेना था, बैच चालू करनी थी, बस ये केवल करना आता है ना। उनसे भी कहिए कि आवाज उठाएं, पीसी सर का साथ दें, चला जाए। हाथ जोड़ के विनती किया जाए कि सचिव साहब इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में करा दीजिए, हमारे बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए द्वारा अपने भविष्य को बर्बाद ना हो, उनका बर्बाद जो भविष्य है वो बच जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों के पास शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हम लोग इसका साथ दे पाए। जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरी भी मनोबल है वो बढ़ेगा और मैं भी आगे बढ़ने के लिए जो है, एक आदमी एक चना जो है भाड़ को नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहुत सारे आगे ना तो चिथड़े उड़ जाएंगे। तो ध्यान रखना, हमारी एकता ही हमारी जीत होगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से मेरा काम रहेगा। बाकी जैसा भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।